हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड साइक्लोट्रॉन। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है और बायोट-सैवर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी और बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसआई में होती है टेस्ला, सीजीएस में होती है गॉस। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला आता है राइट हैंड थंब रूल। ये कहता है कि अगर थंब आपका डायरेक्शन बता रहा है करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपका कर्ल्ड फिंगर से मिलती है। दूसरा आता है राइट हैंड स्क्रू रूल। ये कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसकी डायरेक्शन मिलेगी इस स्क्रू के मूवमेंट से, यानी कि स्क्रू ऊपर जा रहा है तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर क्वांटिटी विच इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। ठीक है। तीसरा आता है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये कहता है स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब, forefinger and central finger are mutually perpendicular to each other, and if the forefinger represents the direction of magnetic field, central finger represents the direction of current, then the thumb represents the direction of force or motion. बायोट-सैवर्ट लॉ। तो यहाँ हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक कंडक्टर है एक्स वाई, ये आपका कंडक्टर हो गया एक्स वाई, इसमें आई का करंट जा रहा है और इसका हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया ये वाला जिसकी लेंथ हो गई dl। इस एलिमेंट को हम कहते हैं करंट एलिमेंट, क्योंकि इसमें करंट आई जा रहा है, लेंथ इसकी dl है, तो इसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट। फिर हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि इस करंट एलिमेंट से r के डिस्टेंस पे है। करंट एलिमेंट और r के बीच में एंगल है थीटा। अब बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point is directly proportional to the current, directly proportional to the length of the element, directly proportional to sine of angle between the current element and the position vector, and inversely proportional to the square of the distance from the element. इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा dB इज प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट लगाता हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई विच इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये मेरे पास बनता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डोंट वरी अबाउट दिस म्यू नॉट, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, जस्ट वेट। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, या मैं इसे लिख सकता हूँ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप यूनिट वेक्टर है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज इन मैग्नीट्यूड। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर dB की डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो या तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करो या फिर आप dl और r के क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। चलिए, बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से हमने क्या देखा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो म्यू नॉट है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ध्यान दीजिए, म्यू नॉट हम यूज कर रहे हैं वैक्यूम के लिए, और अगर मेरे पास कोई मीडियम है तो उसके लिए मैं म्यू को यूज करूंगा। फिर आता है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। सो रिलेशन इज C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब ये कहाँ से आया? देखिए, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के प्रोडक्ट को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, और म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ -7। तो इसको सॉल्व करके हम जब लिखेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 का स्क्वायर, विच कैन बी रिटर्न एज 1 बाय सी स्क्वायर। यहाँ से आपका C निकलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। परमिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो वो है एप्सिलॉन नॉट, और परमेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो है म्यू नॉट। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो हमने दोनों ही लिख लिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जब मैं परमिटिविटी की बात करता हूं, इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ मीडियम। जबकि परमेबिलिटी जो है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जब मैं परमिटिविटी की बात करता हूं, इट इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू पोलराइज इटसेल्फ विद रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और परमेबिलिटी जो है, इट इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सब्सटेंस। कूलम्स लॉ एंड बायोट-सैवर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ हम जानते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आप dB से B की वैल्यू निकाल सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करके। अब हम सिमिलैरिटीज देखेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ में। सो पहली चीज, दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज के लिए है। क्यों? क्योंकि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स दैट इज चार्ज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इन बायोट-सैवर्ट लॉ इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स दैट इज आइडियल विच इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। Coulomb's law में electric field is along the displacement vector, while in Biot-Savart law the magnetic field is perpendicular to ideal and R. Coulomb's law में electric field is independent of the angle theta, while in Biot-Savart law magnetic field depends on the angle theta. चलिए बायोट-सैवर्ट लॉ से रिलेटेड एनसीईआरटी और बोर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल्स टू 10 एम्पेयर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये हमारा फिगर हो गया। या हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, अ लॉन्ग वायर विद अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर is placed at the origin and carries a current of 10 ampere along the x-axis. Find the magnitude and direction of the magnetic field due to the element on the y-axis at a distance of 0.5 meter from it. तो भाई ये दो डायग्राम दिए हुए हैं इसमें, ये तो पहले वाले के हिसाब से और ये वाला दूसरे वाले के हिसाब से। देखो चीज एक ही है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि दूसरे वाले को हटा देते हैं, कंफ्यूजन कम होगा भाई थोड़ा। क्या क्या गिवन है, डेल्टा एल विच इज 1 सेंटीमीटर दैट इज 0.01 मीटर, करंट इज 10 एम्पेयर, आर इज 0.5 मीटर एंड थीटा इज 90 डिग्री। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपका होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। इसमें वैल्यूज रखी तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलता है 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। फिर निकालनी है डायरेक्शन, डायरेक्शन निकलेगी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अब ये कैसे, क्योंकि हमारे पास होता है डीएल क्रॉस आर, डीएल हमारा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, आर है हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ used to determine magnetic field at a point due to a current element। या पूछा जा सकता है स्टेट बायोट-सैवर्ट लॉ, एक्सप्रेस दिस लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज बायोट-सैवर्ट लॉ, ये कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट। या हम लिख सकते हैं magnetic field dB due to current element ideal at a point having a position vector r relative to current element is directly proportional to the current element, inversely proportional to the square of the distance,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, फिर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वो होगा dB इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, या मैं लिख सकता हूँ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। Next question, a current I is flowing in a conductor placed along the x-axis as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the magnetic field due to a small current element dl lying at the origins at points 0d0 and 00d. So according to Biot-Savart law, we know dB is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r upon r cube. हम पहला केस लेते हैं, इसमें हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर आर, जो कि होगा 0 माइनस 0 आई कैप प्लस डी माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 के कैप। अब ये जो 0 है ना, 0 0 0, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है, और ये जो है ना 0 डी और 0, ये हमारे क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट है। तो इससे पोजीशन वेक्टर हमारा निकलता है डी जे कैप। नाउ बायोट-सैवर्ट लॉ में अगर हम पुट करें तो आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आई कैप क्रॉस डी जे कैप अपॉन डी क्यूब। ना आई क्रॉस जे क्या होता है k, तो ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन डी स्क्वायर के कैप। तो मैग्नीट्यूड यहाँ बना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन डी स्क्वायर, और डायरेक्शन हमारी बनी पैरेलल टू पॉजिटिव z एक्सिस, क्योंकि प्लस ऑफ k कैप है। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है हमारे पास 0 0 d, तो पोजीशन वेक्टर हमारा होगा r 0 माइनस 0 आई कैप प्लस 0 माइनस 0 जे कैप प्लस d माइनस 0 के कैप, यानी कि लिख सकते हैं r इज इक्वल टू d के कैप। ना बायोट-सैवर्ट लॉ लगाएंगे, सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आई कैप क्रॉस d के कैप अपॉन d क्यूब। आई क्रॉस के क्या होता है माइनस ऑफ जे, तो ये आ गया माइनस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन डी स्क्वायर जे कैप। तो यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन डी स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गई पैरेलल टू नेगेटिव वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि माइनस ऑफ जे कैप आ रहा है। Next question, a current I flows in a conductor placed perpendicular to the plane of the paper. Indicate the direction of the magnetic field due to a small element dl at a point P situated at a distance r from the element as shown in the figure. तो ये हमारा फिगर हो गया भाई। इसी फिगर के हिसाब से हम लिख सकते हैं आई डी एल इज इक्वल टू आई डी एल के कैप, क्योंकि इट इज अलोंग द z एक्सिस, और हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू आर जे कैप बिकॉज इट इज अलोंग वाई एक्सिस। अब हम लगाते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ, उसके हिसाब से b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस r अपॉन आर क्यूब। इसमें सारी वैल्यूज रखी, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल के कैप क्रॉस आर जे कैप अपॉन आर क्यूब। तो ये बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ आई कैप। ये क्यों आया? क्योंकि k क्रॉस j इज माइनस ऑफ i। यहाँ से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग। इसे हम रिप्रेजेंट भी करेंगे, तो ये हो गई नेगेटिव x एक्सिस, और ये हो गई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी, जहाँ से जो डेटा लिया गया उसके लिए उन सब का धन्यवाद। And do watch the next video, which is on magnetic field at the center of a circular coil. Thank you so much.